नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा विषय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है लाइनेक्स से संबंधित कि लाइनेक्स में फाइल सिस्टम को समझेंगे। जी दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम की अगर दोस्तों बात करें तो फाइल सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ठीक उसी प्रकार से रहता है जैसे विंडोज़ या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहता है। फाइलों को मैनेज करने की प्रक्रिया या किस प्रकार से उसे स्टोर करके रखा जाता है। तो दोस्तों, लाइनेक्स के अंदर फाइल सिस्टम की बात करें तो हार्ड डिस्क में जो कि हज़ारों फाइलें स्टोर रहती है, भाई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, जिसके अंदर सैकड़ों या हज़ारों फाइलों को स्टोर करके रखा जाता है। अलग अलग ग्रुप्स में होती है, अलग अलग फोल्डर्स या डायरेक्टरी में उन्हें रखा जाता है और उनकी जो संरचना होती है पर्टिकुलर वो हायरार्किकल संरचना में रखा जाता है। किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन में संग्रहित फाइलों को हायरार्किकली तथा डायरेक्टरी की संरचना में उन्हें रखा जाता है, जिसे फाइल सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों बात करें कि एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर फाइल, इस प्रकार से फोल्डर या फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर या उसके अंदर फाइल। तो ये जो सिस्टम होता है ये हायरार्किकली सिस्टम जो कि पर्टिकुलर कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस या विंडोज़ के समान ही लाइनेक्स में भी हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम जो मूल डायरेक्टरी वह रूट डायरेक्टरी कहलाती है। रूट डायरेक्टरी दोस्तों जो कि मुख्य डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर सभी सब डायरेक्टरी एवं फाइल्स होती है। तथा जिस प्रकार विंडोज़ वातावरण में रूट डायरेक्टरी के अंदर माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, प्रोग्राम फाइल्स आदि प्रमुख जो हमारी सब डायरेक्टरी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यह महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। उसी प्रकार लाइनेक्स में भी हमें यह रूट डायरेक्टरी डॉट बिन, डॉट बूट, डीवी, होम, एलआईबी, यूज़र आदि सब डायरेक्टरी जो कि लाइनेक्स के अंदर होती है। जैसा दोस्तों विंडोज़ के अंदर माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, प्रोग्राम फाइल वगैरह ये होती है, ठीक उसी तरह से लाइनेक्स के अंदर बिन, बूट, देव, होम, लिब, यूज़र नाम की डायरेक्टरीज होती है, जिनमें विभिन्न श्रेणियों से संबंधित जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वो सभी अलग अलग कैटेगरीज फाइल्स को संग्रहित करने का काम या स्टोर करने का काम करती है। अब दोस्तों, जो रूट डायरेक्टरी होती है उसमें अगर प्रमुख डायरेक्टरी की बात करें तो निम्न होती है, जिसमें एक होती है डॉट बिन। डॉट बिन जो डायरेक्टरी होती है दोस्तों, यह एक प्रकार की वह डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर यूटिलिटीज़ तथा कमांड को स्टोर करके रखती है। जो हमारी यूटिलिटीज़ कमांड होती है उन्हें संग्रहित करने का काम या उन्हें स्टोर करने का काम इस डायरेक्टरी के अंदर होता है। इस डायरेक्टरी में रखे गए जितने भी प्रोग्राम तथा कमांड्स होती है बाइनरी फॉर्मेट में होती है, इसलिए डॉट बिन इसका एक्सटेंशन होता है, बाइनरी फॉर्मेट में कहलाती है, इसलिए इस डायरेक्टरी को बिन डायरेक्टरी हम बोलते हैं। इस डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली सभी कमांड्स को हम डॉस की तरह ही लाइनेक्स में ऑपरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर। दूसरा होता है दोस्तों डॉट डीईवी डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में अधिकांशतः कंप्यूटर के उपकरण जैसे दोस्तों प्रिंटर, माइक, ऑडियो, स्टोरेज, ये जितने भी डिवाइस होते हैं हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, इन सभी की जो फाइलें होती है वो डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर रखी जाती है, जिसे डॉट डीईवी कहा जाता है। नेक्स्ट होती है दोस्तों डॉट एटीसी डायरेक्टरी। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इस डायरेक्टरी में कई प्रकार की मिश्रित या मतलब मिली जुली फाइलें रहती है, इसलिए इसे डॉट ईसी मतलब अतिरिक्त फाइलें इसके अंदर स्टोर की जाती है कई प्रकार की, इसलिए इसे डॉट ईटीसी डायरेक्टरी कहा जाता है। डॉट लिब डायरेक्टरी दोस्तों जो होती है लाइब्रेरी से संबंधित होती है। इस डायरेक्टरी में सिस्टम लाइब्रेरी होती है जिसमें कंपाइलर के लिए आवश्यक डाटा होता है। विभिन्न कमांड तथा प्रोग्राम फाइलों को रन करने के लिए कंपाइलर को इस डाटा की जरूरत होती है, तो वो अपनी अलग से डायरेक्टरी क्रिएट करके रखता है, जिसे हम LIB डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट होती है दोस्तों होम डायरेक्टरी। यह एक मुख्य डायरेक्टरी होती है, अधिकांशतः यूज़र द्वारा इस प्रकार की डायरेक्टरी को बनाया जाता है, जिसे हम डॉट होम डायरेक्टरी कहते हैं। डॉट यूज़र डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में दोस्तों हार्ड डिस्क के अतिरिक्त जो अन्य स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो गेम्स होते हैं या यूज़र द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स होते हैं, वह पर्टिकुलर या उनसे संबंधित फाइलों को इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जो यूज़र से संबंधित फाइलें होती है। डॉट एम एन टी डायरेक्टरी,
इस डायरेक्टरी का उपयोग हार्ड डिस्क के अतिरिक्त अन्य संग्रहण डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस, जैसे हम CD रोम की बात करें या अन्य किसी प्रकार के डिवाइस को बात करें जिसको कि हार्ड डिस्क का कोई हिस्सा बनाना है या पर्टिकुलर पार्ट बनाना है, तो इसमें संग्रहण करने के लिए या फाइलों को स्टोर करने के लिए इस प्रकार की डायरेक्टरी को क्रिएट किया जाता है ना। ये एक प्रकार की हार्ड डिस्क के अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उन्हें मेमोरी का पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों .tmp डायरेक्टरी ये टेम्परेरी फाइलों के लिए रहती है। इस डायरेक्टरी में अस्थायी वर्क फाइलें जो होती है वो स्टोर होती है। जब हम यूटिलिटी प्रोग्राम को चलाते हैं या रन होते समय ये प्रोग्राम इन अस्थायी फाइलों को या टेम्परेरी फाइलों को क्रिएट करते हैं जो कि हमारी .tmp डायरेक्टरी में जाकर के स्टोर होती है और समय के अनुसार ऑटोमेटिकली डिलीट भी होती जाती है या हम भी हमारी आवश्यकता अनुसार इनको डिलीट करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो थी ये रूट डायरेक्टरी पार्ट था या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम की प्रक्रिया थी, जिसमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होता है वो पूरा डायरेक्टरी से बना होता है, जिसमें मेन रूट डायरेक्टरी और उसके अंदर सभी प्रकार की .bin, .device डायरेक्टरी, etc डायरेक्टरी, lib डायरेक्टरी, होम, यूज़र, mnt एंड टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होता है वो हायरार्की सिस्टम होता है दोस्तों, पूरी तरह से विंडोज़ और डॉस की तरह यह कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम को समझाइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसे समझिए, पढ़िए, याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।